चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोदी सरकार बहुत जल्द पेश करेगी क्रिप्टो करेंसी बिल। क्रिप्टो ट्रेंडिंग टैक्स पर भी विचार हुआ शुरू। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, 2 साल बाद सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के बराबर होगी कीमत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, मोदी योगी पर लोगों का भरोसा। यूपी में पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी भाजपा। दिल्ली में अफगान मुद्दे पर होने वाली बैठक में 8 देश होंगे शामिल। चीन ने बनाया नया बहाना, पाकिस्तान पहले ही बना चुका है दूरी। राफेल डील को लेकर बुरी तरह फंसी कांग्रेस। फ्रेंच पोर्टल ने लगाया 65 करोड़ की घूस का आरोप। किसान नेताओं ने दिल्ली हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर बुलाई बैठक। आंदोलन पर बड़ा फैसला संभव। यूपी में छठ पर्व और कार्तिक पूर्णिमा पर स्थानीय अवकाश घोषित। सीएम योगी ने दिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश। 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। भारतीय यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अमेरिका के बाद ब्रिटेन में भी दी कोवैक्सीन को मंजूरी। ट्रेवलर्स को अब सेल्फ आइसोलेट नहीं होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, 2500 रुपए में लगेगा इलेक्ट्रिक चार्जर। किसानों को अब फसल नुकसान पर मिलेगा ज्यादा हर्जाना। हरियाणा सरकार ने बढ़ाई मुआवजे की रकम। देश भर में 9 महीने बाद कोरोना संक्रमण के सबसे कम मामले हुए दर्ज। बीते 24 घंटे में 332 मरीजों की गई जान। कोवैक्सीन लगवाने वाले भारतीय 22 नवंबर से कर सकेंगे ऑस्ट्रेलिया की यात्रा। नहीं होना पड़ेगा क्वारंटीन। जम्मू कश्मीर को लेकर आज दिल्ली में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गृह मंत्री अमित शाह की होगी बैठक। पंजाब कांग्रेस में बवाल जारी। सिद्धू का चन्नी का नया अल्टीमेटम, मानी गई ये शर्त तभी करेंगे काम। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने दी बधाई। एक बार फिर अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी परफ्यूम। दावा 2022 में खत्म होगी नफरत। सीएम गहलोत का फैसला, राजस्थान में 15 नवंबर से 100% क्षमता के साथ खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज। पंजाब में सिद्धू के आगे मुख्यमंत्री चन्नी ने मानी हार, स्वीकार किया एजीएपीएल दयोल का इस्तीफा। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में शामिल हुआ श्रीनगर। पीएम मोदी ने दी बधाई। रामविलास पासवान और तरुण गोगोई को मरणोपरांत मिला पद्म भूषण। सुमित्रा महाजन को भी किया गया सम्मानित। राफेल डील को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की खोली पोल, बताया आईएनसी का मतलब आई नीड कमीशन। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा होंगे टीम इंडिया के कप्तान। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष अंकित के गन से चली थी गोलियां। एफएसएल रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भोपाल अस्पताल की घटना आपराधिक लापरवाही, दोषी पर होगी सख्त कार्रवाई। तमिलनाडु के इन 13 जिलों में तबाही के संकट, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। केराना से भाजपा ने बिछा दी चुनावी बिसात। मुख्यमंत्री योगी ने जो कहा जो किया उसमें छिपा है बड़ा संदेश। बसपा प्रमुख मायावती का ऐलान, किसी से समझौता नहीं करेगी बसपा, अकेले लड़ेंगे चुनाव। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई तीव्रता। श्रीनगर के 5 इलाकों में 10 दिन के लिए लागू होगा सख्त कोरोना कर्फ्यू, आदेश हुए जारी। दूसरी पार्टी के कई बड़े नेता सपा में हुए शामिल। अखिलेश यादव को सीएम बनाने का लिया संकल्प। एमपी में बीजेपी सांसद का आपत्तिजनक बयान, कहा मेरी एक जेब में बनिया और दूसरी जेब में ब्राह्मण है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार सख्त, अब दिन रात सक्रिय रहेगी टीमें। कानपुर में जीका वायरस के बढ़ रहे मामले, सीएम योगी आज करेंगे समीक्षा बैठक। शेयर बाजार की फ्लैट शुरुआत, सेंसेक्स 60,498 पर खुला, निफ्टी 18,064 के पार। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए कर्नाटक सरकार ने जारी किए नए कोविड-19 दिशा निर्देश।
10 ग्राम सोने के भाव में फिर आई गिरावट, जाने आज कितना सस्ता हुआ गोल्ड। यूपी में घर वापसी, 18 साल पहले हिंदू से मुस्लिम बने 15 लोगों ने फिर अपनाया हिंदू धर्म। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, मोदी योगी में बढ़ा लोगों का भरोसा, यूपी में पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी भाजपा। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि यूपी में वर्ष 2017 में हुए चुनाव के मुकाबले भाजपा इस बार ज्यादा सीटें जीतेगी, क्योंकि भाजपा सरकार ने प्रदेश का विकास किया है। यूपी अब विकसित राज्य है, यहाँ कानून व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। केपी कॉलेज परिसर में भाजपा काशी प्रशांत के 5 जिलों के मंडल पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की अन्य राज्य मिसाल देते हैं। कोरोना के दौरान यूपी सरकार का कुशल प्रबंधन रहा, अर्थव्यवस्था भी दोबारा पटरी पर आ गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की मौजूदगी में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मोदी और योगी सरकार के तमाम विकास कार्य ही हमारे प्लस पॉइंट हैं। इस आधार पर भाजपा पिछली बार से ज्यादा सीटें अगले वर्ष जीतने वाली है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रयागराज में जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा। वह आने वाले दिनों में मछुआ प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यह कार्यक्रम एनडीए की ओर से होगा। इसमें भाजपा के साथ निषाद पार्टी, अपना दल एवं एनडीए के अन्य घटक दल के नेता मौजूद रहेंगे। पंजाब कांग्रेस में बवाल जारी, सिद्धू का चन्नी को नया अल्टीमेटम मानी गई, ये शर्तें तभी करेंगे काम। जी हां, पंजाब कांग्रेस सरकार में पिछले कई दिनों घमासान चल रहा है जो खत्म नहीं हो रहा। यह विवाद नवजोत सिंह सिद्धू का और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ शुरू हो गया। दरअसल पार्टी में अपनी शर्तों पर शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। नवजोत ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्या वह साल 2015 कोटकपुरा पुलिस गोलीबारी की घटना के पीड़ितों को न्याय दिलाएगी या दोषियों की ढाल बनकर उनके साथ खड़ी होगी। इतने ही नहीं, सिद्धू ने कांग्रेस प्रमुख के रूप काम जारी रखने को लेकर नई शर्त भी रख दी। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के महाधिवक्ता एमपीए देवोल और कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक आईपीएस सहोता की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी सरकार से पूछा कि आपकी नियुक्ति में फिर से गड़बड़ी हुई, चाहे आप न्याय देने वाले हो या दोषियों की ढाल बनकर उनके साथ खड़े हो। उन्होंने कहा कि सिद्धू जहां है वहीं खड़े हैं, जो बदल गए हैं उन्हें अपना रुख साफ करना चाहिए। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से बनाए जा रहे इस दबाव और सरकार पर उठाए जा रहे सवालों पर आपत्ति जताई है। 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है संसद का शीतकालीन सत्र, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। जी हां, संसद में शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जो कि 13 दिसंबर तक चलेगा। संसद मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बैठक करके सत्र बुलाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी है। बता दें कि 25 दिनों तक चलने वाले इस लंबे सत्र में 19 बैठकें होगी, जो पिछले 1.5 साल में हुए संसदीय सत्रों की तरह कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ ही की जाएगी। महामारी की वजह से साल 2020 के अंत में कोई शीतकालीन सत्र नहीं हो पाया। इस साल की शुरुआत से ही पेगासस स्पाईवेयर मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने और 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध और व्यवधानों से ही मानसून सत्र भरा रहा था। वहीं सरकार और विपक्ष के बीच विरोध की वजह से सत्र को अपने निर्धारित स्थगन से 2 दिन पहले ही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। शीतकालीन सत्र में विपक्ष महंगाई, लखीमपुर खीरी हिंसा, कश्मीर में नागरिकों पर हो रहे आतंकवादी हमले और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेर सकता है। इसके साथ ही विपक्ष पेगासस मामले को लेकर भी सरकार पर हमलावर हो सकता है। वहीं सरकार के पास कई लंबित बिल हैं, जिन्हें वह इस सत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी दी कोवैक्सीन को मंजूरी। ट्रेवलर्स को अब सेल्फ आइसोलेट नहीं होना पड़ेगा। जी हां, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को जल्द ही यूनाइटेड किंगडम अपनी अप्रूव्ड कोविड-19 वैक्सीन लिस्ट में शामिल करने जा रहा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम की ओर से ये कदम उठाया गया। चीन की सिनोवैक और सिनोफार्म वैक्सीन को भी यूके ने अपनी अप्रूव्ड कोविड-19 वैक्सीन लिस्ट में
शामिल करने का फैसला किया। इससे पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भी कोवैक्सीन को मंजूरी दी थी। ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने ट्वीट किया कि यूके ट्रेवल करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कोवैक्सीन सहित WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल कोविड-19 वैक्सीन से फुली वैक्सीनेटेड ट्रेवलर्स को 22 नवंबर से सेल्फ आइसोलेशन में नहीं रहना पड़ेगा। यूके सरकार ने इंग्लैंड आने वाले 18 साल से कम के यात्रियों के लिए भी नियमों को सरल बनाया है। उन्हें अब बॉर्डर पर फुली वैक्सीनेटेड माना जाएगा और अराइवल पर सेल्फ आइसोलेशन के डे 8 टेस्टिंग और प्री डिस्चार्जर टेस्टिंग से छूट दी जाएगी। उन्हें केवल पोस्ट अराइवल टेस्ट कराना होगा। बता दें कि कोवैक्सीन ऐसी दूसरी भारतीय वैक्सीन है जिसे WHO का अप्रूवल मिला है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। देश भर में 9 महीने बाद कोरोना संक्रमण के सबसे कम मामले हुए दर्ज। बीते 24 घंटे में 332 मरीजों की गई जान। जी हां, देश में कोरोना को लेकर स्थिति लगातार सुधरती जा रही है। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 10,126 मामले दर्ज किए गए। करीब 9 महीने बाद संक्रमण के इतने कम मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 1,40,638 हो गया, जो 263 दिनों में सबसे कम है। यह दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मरीजों की संख्या में 2,188 की कमी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.25% है, जो मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 10,126 मामले सामने आए और इस दौरान 332 लोगों की मृत्यु हो गई। ताजा अपडेट के बाद देश में कोरोना संक्रमण के मामलों का कुल आंकड़ा 3,43,77,113 हो गया। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात में लगातार सुधार आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 25 नए केस दर्ज हुए, जबकि लगातार 17वें दिन कोरोना संक्रमण के कारण एक भी मौत नहीं हुई। 10 ग्राम सोने के भाव में फिर आई गिरावट। जाने आज कितना सस्ता हुआ गोल्ड। जी हां, त्योहारी सीजन में सोने चांदी के भाव में इस समय उतार चढ़ाव जारी है। ऐसे में अगर खरीदारी करने का प्लान बना रहे हैं तो ये अच्छा मौका है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर दिसंबर डिलीवरी होने वाले सोने के भाव में 0.04% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं चांदी की कीमत 0.16% की गिरावट के साथ कारोबार कर रही है। अक्टूबर डिलीवरी वाले गोल्ड की कीमत 0.04% की गिरावट के साथ 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर है। वहीं चांदी 0.16% की गिरावट के साथ 64,774 रुपए प्रति 1 किलो के लेवल पर है। बता दें कि अगर आप सोने की शुद्धता चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार की ओर से एक ऐप बनाया गया है। BIS केयर ऐप से ग्राहक सोने की शुद्धता की जाँच कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए सिर्फ सोने की शुद्धता की जाँच ही नहीं बल्कि इससे जुड़ी कोई भी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।